एक बात बताइए, आपने कभी दिल्ली सरकार का वर्ष 2019 का कैलेंडर देखा है? इसमें हर पन्ने पर महात्मा गांधी और उनकी दिल्ली यात्राओं के दौरान उतरने और रुकने वाले स्थलों को खूबसूरती से चित्रित किया गया है, पेंटिंग्स के माध्यम से। इसके अंतिम पन्ने पर गांधी जी को मेहरौली स्थित ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह पर दर्शाया गया है। बात है 28 जनवरी 1948 की। इसी ऐतिहासिक परिसर में दिल्ली के पर्यटन विभाग ने कुछ ही दिन पहले मेहरौली मॉनसून फेस्टिवल आयोजित किया। राजधानी सिर्फ एक शहर न होकर समग्र देश का प्रतिनिधित्व करती है और वैसे भी दिल्ली का अपना वजूद अनेक सभ्यताओं का अर्क है। चले मेहरौली। मैं मनीषा सक्सेना हूँ और दिल्ली सरकार में इस समय मैं पर्यटन और कला संस्कृति एवं भाषा दोनों ही विभाग देख रही हूँ। मेहरौली जो है वो दिल्ली का सबसे पुराना बसा हुआ इलाका है और मुगलों के समय में भी और अंग्रेज़ों के समय में भी जो दिल्ली का पुराना शहर था, जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं, वहाँ से लोग मेहरौली में बगीचों में एंजॉय करने आया करते थे एक दो दिन के लिए। बैलगाड़ियों में बैठकर बारिश का मज़ा लेने के लिए, यहाँ की ढेर सारी वाटर बॉडीज़ में मज़े करने के लिए आया करते थे। तो एक तरह से दिल्ली की मॉनसून रिट्रीट जो है वो मेहरौली में हुआ करती थी। तो इसी एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए हमने ये मेहरौली मॉनसून फेस्टिवल कंसेप्चुलाइज किया। इसके पीछे मंशा तो ये थी कि मेहरौली के नाम से अगर सोचें तो सिर्फ नाम कुतुब मीनार का आता है और ये हम लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि लोग मेहरौली जाते हैं, कुतुब मीनार देखकर लौट आते हैं, जबकि मेहरौली में 1000 साल की हिस्ट्री है। कई चित्र उभरते हैं, कई पीरियड्स हैं जिनके वहाँ अभी भी मॉन्यूमेंट्स हैं। तो एक मंशा ये भी थी कि अगर दिल्ली कोई पर्यटक आए बाहर से और खुद दिल्ली वाले भी जब उस तरफ जाएं तो मेहरौली की इस हिस्ट्री को देखें। तो हमने सोचा कि मेहरौली की इस मॉनसून रिट्रीट को रिवाइव करें और इसके बहाने लोगों का मेहरौली की तरफ ध्यान खींचें। जी, मेहरौली बहुत बड़ा है और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ, लेकिन जो मेहरौली का जो सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है वो है जहाज महल और शमसी तालाब। तो जहाज महल एक तरह की सराय हुआ करती थी, नोबल्स जिसमें आते थे जब वो कुतुब साहब की दरगाह पर अपनी दुआ करने आते थे तो वहाँ रुका करते थे। और जहाज महल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब बगल के शमसी तालाब में इसका रिफ्लेक्शन दिखता था तो वो बिल्कुल जहाज जैसा दिखता था। तो ये जो बिल्डिंग है ये फूल वालों की सैर का भी वेन्यू है। हर साल जो फूल वालों की सैर का फंक्शन होता है वो यहीं पर होता है। और इसके अलावा हमने आम बाग एक मेहरौली में है, जिसमें अब आम के पेड़ तो इतने नहीं बचे हैं, लेकिन फिर भी आम बाग जो है वहाँ का बहुत बड़ा सोशल सेंटर है। तो आम बाग में हमने एक बिल्कुल पुराने ज़माने का मेला लगाया, जिसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, सब पुराने ज़माने के खेल थे, पुराने ज़माने की चीज़ें थी। और झरना एक छोटा सा मुगल गार्डन है मेहरौली में, तो झरना में हमने एक पेंटिंग एग्जीबिशन और मेहरौली की एक आर्काइवल एग्जीबिशन दोनों लगाई और साथ में पेंटिंग की वर्कशॉप्स, स्कल्पचर वर्कशॉप्स, हेरिटेज वॉक्स की शुरुआत झरना से की। तो झरना एक तरह से एक्टिविटी वेन्यू था। तो 3 वेन्यूज़ पर ये मेहरौली मॉनसून फेस्टिवल संपन्न हुआ। 3 दिन का ये फेस्टिवल था। तो पहले दिन हमने शुरुआत की कुतुबी ब्रदर्स की कव्वाली से और इसके अलावा पहले दिन रानी खानम का कथक नृत्य आयोजित हुआ जो कि मॉनसून की थीम पर ही था। फिर दूसरे दिन शास्त्रीय संगीत का दिन था, तो कशिश मित्तल और शाश्वती मंडल दोनों यंग क्लासिकल सिंगर्स हैं, उनका परफॉर्मेंस था। और इसके बाद इंदिरा नायक जो सूफी सिंगर हैं मुंबई से और संकेत नायक परकशनिस्ट, उनका एक क्लासिकल फ्यूजन संगीत का काफ़ी अच्छा और काफ़ी सराहा गया कार्यक्रम हुआ। और तीसरे दिन जावेद अली साहब जो बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं, उनका प्रोग्राम था जो लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। दिल्ली में आम तौर पर जब एक पर्यटक आता है तो वो मुश्किल से 1 या 1.5 दिन रुकता है। ये एक स्टडी है जिसकी स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने पता की। और आमतौर पर दिल्ली जब लोग आते हैं तो वो किसी न किसी काम से आते हैं और बहुत हुआ तो कुतुब मीनार और लाल किला देखकर वापस चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गेन ये है कि दिल्ली से बाहर आने वाले पर्यटक भी और दिल्ली में रहने वाले लोग भी, उन सबको ये पता चला कि मेहरौली कोई जगह है जिसकी एक अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसके मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो
उनकी भारत की पूरी स्थापत्य कला की हिस्ट्री में अपनी एक अलग जगह है। और वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे शुरुआती दौर में जब मॉन्यूमेंट्स बने तो वो कैसे थे, और टुवर्ड्स द एंड और फिर ब्रिटिश पीरियड में जो बिल्डिंग्स बनी वो कैसी थी। तो एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरी बानगी आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाती है। तो मुझे लगता है नेशनल लेवल पर अगर हम गेन की बात करें तो सबसे बड़ा गेन ये है कि इस आर्कियोलॉजिकल खजाने को देश ने समझा, पहचाना और इसके बारे में एक उत्सुकता जागृत हुई। और मुझे लगता है कि इससे आगे आने वाले समय में दिल्ली के पर्यटन पर भी बहुत असर पड़ेगा। बरसे कला संस्कृति के रंग। पर्यटन सचिव दिल्ली सरकार मनीषा सक्सेना से बात की केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश ने। उम्मीद करते हैं अन्य राज्यों के अलावा दिल्ली वासी भी अपनी इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर पर गौर करेंगे।